अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इमराद। दोस्तों, आज दो अहम टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक हमारा JF-17 ब्रेवो को लेकर है, जिस पर फाइनली एक न्यू इंजन देखा गया है और इस न्यू इंजन की जो एग्जॉस्ट नोजल है वो बिल्कुल डिफरेंट है और इसको लेकर हम अपना एनालिसिस देंगे। दूसरा हम बात करेंगे कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बहुत जल्द एक $10 बिलियन ट्रेड को लेकर डील साइन होने जा रही है और इसमें एक बड़ा चंक डिफेंस डील्स का हो सकता है, यानी कि जॉइंट कोऑपरेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग के कॉन्टेक्स्ट में जो डील्स होती हैं। तो किस किस्म की चीज़ें पाकिस्तान और सऊदी अरब डेवलप कर सकते हैं या इसका क्या पूरा पस मंजर होगा, ये तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। पहले टॉपिक की तरफ आ जाएं तो चाइना में इस वक्त चैंगशन एयर शो ऑन गोइंग है। अब ये वर्ड इसका मैं सही ना बोल पा रहा हूँ तो उसके लिए माजरत, क्योंकि चाइनीज वर्ड है। यहाँ एक JF-17 ब्रेवो एयरक्राफ्ट को आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ जो इस पर इंजन लगा हुआ है उसकी रेयर साइड पर देखें, जो नोजल फिन्स हैं उनका डायमंड पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, मींस ट्राइंगुलर। लेकिन जो नॉर्मल RD-93 JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट में यूज होता है, जो पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में है, नाइजीरियन एयरफोर्स, म्यांमार एयरफोर्स की सर्विस में है, तो बेस लाइन RD-93 की एग्जॉस्ट नोजल स्ट्रेट लाइन होती हैं अपने हॉरिजॉन्टल एंगल में, तो उनमें आपको ये डायमंड पैटर्न या नोकीला पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ जो इंजन यूज किया गया है उसकी एग्जॉस्ट नोजल डिफरेंट है। अब इससे एक चीज कंफर्म हो रही है कि ये एक न्यू इंजन है। ये RD-93MA भी हो सकता है, जिसकी थ्रस्ट बेसलाइन RD-93 से ज्यादा है, यानी कि 84 से ज्यादा होकर 91 किलो न्यूटन के अराउंड। या ये चाइनीज WS-13E भी हो सकता है, क्योंकि WS-13E बेसिकली चाइनीज वेरिएंट है RD-93 का। लेकिन ज्यादा यहाँ चांसेस RD-93MA के लगते हैं, क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान एयरफोर्स UK में होने वाले रॉयल एयर टैटू एयर शो में JF-17 ब्लॉक 3 की इंजन थ्रस्ट को इनहेंस बता चुकी है ऑफिशियली, और तब यही ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका था कि अपग्रेडेड इंजन, या हम कह सकते हैं कि न्यू इंजन ब्लॉक 3 में अब ऑपरेशनल हो चुके हैं। अब JF-17B एयरक्राफ्ट JF-17 का ही ट्विन सीट वेरिएंट है। ये ना सिर्फ एडवांस ट्रेनिंग के लिए यूज होता है, बल्कि ये एयर टू ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए एक आइडियल ऑप्शन है। इसमें क्या होता है कि जो फ्रंट सीट पर बैठा पायलट है वो एयरक्राफ्ट को कंट्रोल कर रहा होता है, और जो रेयर सीट पर बैठा पायलट वो वेपन सिस्टम ऑफिसर होता है। उसका काम वेपन्स को गाइड करना और दूसरी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को देखना होता है। इस तरह एक ही पायलट पर ज्यादा बोझ नहीं आता और आप अपने ऑपरेशंस को बेहतर तौर पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यही वजह है कि ट्विन सीट एयरक्राफ्ट को एयर टू ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए ज्यादा वायबल करार दिया जाता है। अब इस इंजन को लेकर एक चीज तो कंफर्म है कि इसकी थ्रस्ट ज्यादा है, अगर हम इसे RD-93MA भी मान के चलें या WS-13E भी मान के चलें। दूसरा, ओपन सोर्स इंटेल प्लेटफॉर्म्स के मुताबिक जो न्यू इंजन JF-17 ब्लॉक 3 और ये ब्रेवो वेरिएंट के लिए और अल्टीमेटली ये ब्लॉक 2 और ब्लॉक 1 में भी लगेंगे, तो इसकी सर्विस लाइफ बेसलाइन RD-93 इंजन से 30% ज्यादा है, जो कि RD-93 का एक ड्रॉबैक समझा जाता था। ये मॉडिफाइड नोजल बेसिकली इसकी स्मोक के इशू को कम करेगी। ऑलरेडी ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 में जो बेसलाइन RD-93 हैं उन्हें लोकली अपग्रेड किया गया है, जिसकी वजह से उनमें आपको स्मोक ज्यादा देखने को नहीं मिलती। लेकिन अगर आपका फाइटर एयरक्राफ्ट बहुत तेज टर्न लेता है या मैनूवर करता है तो तब स्मोक ट्रेल्स नजर आती हैं, और ये इवन J-20 और F-35 और यूरोफाइटर टाइफून जैसे फाइटर जेट्स में भी नजर आएगी। लेकिन जिस तरह रशियन MiG-29 की स्मोक ट्रेल्स होती हैं तो वो नॉर्मल भी फ्लाई कर रहा हो तो धुएं की लकीर पीछे से निकल रही होती है, वैसा अब JF-17 में नहीं होता। दूसरा, ये मॉडिफाइड एग्जॉस्ट नोजल एयरक्राफ्ट के IR सिग्नेचर को कम करने में मदद देगी, और इसमें चूंकि इंटरनल मॉडिफिकेशंस की गई हैं तो इंजन की फ्यूल कंजम्पशन एफिशिएंसी बेहतर होगी, और अगर ये फ्यूल कंजम्पशन एफिशिएंसी बेहतर होगी तो इंजन का ऑटोमेटिकली थ्रस्ट टू वेट रेशो बढ़ जाएगा। और JF-17 ब्लॉक 3 का थ्रस्ट टू वेट रेशो ऑलरेडी 1.0 प्लस है, जिसकी वजह से हम एज्यूम कर सकते हैं कि यही वो न्यू इंजन है जो वहां भी लगा हुआ है, और हम JF-17 ब्रेवो को भी सेम थ्रस्ट टू वेट रेशो अचीव करता हुआ अब कह सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा बूस्ट है। और इस पर पाकिस्तान एयरफोर्स ने जिस तरह एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ काम किया, इवन दो के रिसोर्सेज कम थे, तो पाकिस्तान ने अल्टीमेटली अपने उस एम को अचीव किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक डिफेंस पैक्ट साइन हो चुका है, और इसको हम डिटेल से इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं मेन चैनल
AM रात पर भी और कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात पर भी। लेकिन इसके साथ साथ अब एक रीसेंट अपडेट आ रही है कि करंटली पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो एग्जिस्टिंग बायलैटरल ट्रेड है वो अराउंड $5 बिलियन है। इसे आने वाले कुछ सालों के अंदर पुश किया जाएगा टुवर्ड्स $10 बिलियन और इसमें एक बड़ा चंक होगा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर। पहला, अगर पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स वहां डिप्लॉय होते हैं और पाकिस्तान आर्मी की फॉर्मेशन वहां डिप्लॉय कुछ होती हैं तो वो सऊदी मिलिट्री को जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगी उस कॉन्टेक्स्ट में भी पाकिस्तान रेवेन्यू जनरेट करेगा। देन सऊदी अरब इस वक्त मुख्तलिफ वेपन सिस्टम को असेस कर रहा है जो पाकिस्तान बनाता है, चाहे चाइना के साथ कोऑपरेशन में या तुर्किया के साथ ज्वाइंटली। तो सऊदी अरब उन प्रोजेक्ट्स को ज्वाइन करना चाहता है जो कि पाकिस्तान की डिफेंस एक्सपोर्ट्स को एक नई बुलंदियों तक लेकर जा सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे रिसेंटली हमने देखा कि इराक ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम पाकिस्तान से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत खुद बनाया, उसमें यानी कि पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने बेसिकली उसकी प्रोडक्शन में और इराक में जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं उनको स्टैब्लिश करने में बहुत ज्यादा मदद फराहम की। सेम वैसे ही TOT प्रोजेक्ट्स सऊदी अरब में भी देखने को मिल सकते हैं जिसमें पाकिस्तानी ड्रोन्स, लॉटरिंग म्यूनिशन और खास तौर पर पाकिस्तान के एंटी ड्रोन सिस्टम्स जिन्हें रिसेंटली इंडियन ड्रोन्स के खिलाफ यूज किया गया और खास तौर पर इन्होंने जितना अच्छा परफॉर्म किया इजरायली मेड हैरोप और हार्पी ड्रोन्स के अगेंस्ट वो रिमार्केबल है। और सऊदी अरब और इराक और बाकी भी जो दूसरे कंट्रीज हैं वो इन्हीं सिस्टम्स में इस वक्त बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है क्योंकि पाकिस्तान एक छोटा कंट्री है, हम हर ड्रोन पर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम फायर नहीं कर सकते, अदरवाइज वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। पाकिस्तान ने उसके लिए सॉफ्ट किल्स की टैक्टिक्स को यूज किया, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के थ्रू ड्रोन को अपने टारगेट से डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाए या सिंपल अल्फाज में कहूं तो उन्हें हैक कर दिया जाए, तो इसे सॉफ्ट किल कहा जाता है। बट आने वाले वक्त में ये देखना दिलचस्प होगा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान ये ट्रेड जो बढ़ेगी इसमें डिफेंस की डोमेन में हमें क्या क्या नई चीजें देखने को मिलेंगी और किस किस्म के वेपन सिस्टम्स सऊदी अरब पाकिस्तान से खरीदेगा। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।